हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अंदर जो उच्च शिक्षा विभाग है उसके अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली गई है उसके बारे में। आज हम देखेंगे कितनी पोस्टें निकाली गई हैं, किस सब्जेक्ट के कितने पद है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या उम्र सीमा रहेगी, कैसा पेपर होगा और कब पेपर होगा, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे जी। तो टोटल 48 विषयों के अंदर 1913 पदों की भर्ती निकाली गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। हम देखते हैं कौन सी सब्जेक्ट के कितने पद हैं, तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देख लेना। मैं टोटल जो पोस्ट है उस सब्जेक्ट की वही बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखें बॉटनी। तो बॉटनी की टोटल 70 पोस्ट है। केमिस्ट्री उसकी 81 पोस्ट है। मैथमेटिक्स 53 पोस्ट, फिजिक्स 60 पोस्ट, जूलॉजी 64 पोस्ट, ABST 86, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 71, EAFM 70 पोस्ट, जियोलॉजी 6 पोस्ट, जो लो है उसकी 25 पोस्ट है। इकोनॉमिक्स 103, इंग्लिश 153, ज्योग्राफी 150, हिंदी 214, हिस्ट्री 177, सोशियोलॉजी 80, फिलोसफी 11, पॉलिटिकल साइंस 181, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 45, संस्कृत की 76, उर्दू 24, पंजाबी 1, लाइब्रेरी साइंस 1, साइकोलॉजी 10, राजस्थानी 6, सिंधी 3, जेनोलॉजी 1, गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट की 1 पोस्ट है। जो मिलिट्री साइंस है उसकी 1, आर्ट हिस्ट्री की 2, म्यूजियोलॉजी की 2, ड्राइंग एंड पेंटिंग की 35 पोस्ट है। ड्राइंग एंड पेंटिंग की 35 पोस्ट है। इसके अलावा म्यूजिक वोकल की 12, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की 4, अप्लाइड आर्ट की 5, पेंटिंग की 5, स्कल्पचर की 4, म्यूजिक तबला की 2, म्यूजिक वायलिन की 2, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी की 1, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड एंड डेयरी साइंस की 2, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी की, इसके अलावा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की 1, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की 1, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की 3, एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक की 1, एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी की 2, एग्रीकल्चर सॉइल साइंस की 2 पोस्टें दी गई है। अब हम आगे बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो शैक्षणिक योग्यता बताई गई है, जो पोस्ट है वो आप देख लेना। 1 से 31 और 40 से 48 के बीच की जो शैक्षणिक योग्यता दी गई है वो राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा नियम 1986 के तहत दी गई है। इसमें बताया गया है कि जो आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट की है वो 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। इसके साथ ही आपको UGC और CSI द्वारा जो संचालित नेट है वो क्वालिफाई होना चाहिए। साथ ही आप स्लेट या सेट क्वालिफाई भी हो सकते हो। इसके अलावा आपको राजस्थान के बारे में नॉलेज होना चाहिए, राजस्थानी कल्चर के बारे में, और जो हिंदी है उसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। और जो पदक्रम संख्या 1 से 48 तक बताई है उसके अंदर जो मास्टर डिग्री है उसके अंदर 5% की रिलैक्सेशन दी गई है। मतलब जो SC ST OBC और MBC कैटेगरी के नॉन क्रिमिनल अभ्यर्थी है उनके लिए मास्टर डिग्री 50% क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है। कि 1 जून 2002 से पूर्व किसी भी प्रदेश से, अगर इसमें ये बताया गया है कि 1 जून 2002 1 जून 2002 से पूर्व यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रदेश में सेट या स्लेट एग्जाम से उत्तीर्ण होगा तो वह इस भर्ती के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। 1 जून 2002 के बाद किसी अन्य प्रदेश से, राजस्थान के बाहर अगर किसी अन्य प्रदेश से किसी ने सेट अभ्यर्थी है जो उत्तीर्ण हो रखा है तो उसके लिए पात्र नहीं माना जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने नेट परीक्षा उत्तीर्ण की है तो वो तो इसमें क्वालिफाई माना जाएगा, फॉर्म भर सकेगा। लेकिन यदि किसी विद्यार्थी ने 1 जून 2002 से पहले किसी अदर स्टेट की सेट एग्जाम पास की है तो वो भी अभ्यर्थी फॉर्म भर सकेगा। लेकिन 1 जून 2002 के बाद यदि किसी विद्यार्थी ने किसी दूसरे स्टेट से अगर सेट परीक्षा उत्तीर्ण की है तो वो अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं पे ग्रेड के बारे में। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए जो पे ग्रेड रहेगा वो लेवल 10 का रहेगा, और जो आपका ग्रेड पे रहेगा वो 6000 रहेगा। अब हम बात करते हैं आयु सीमा। तो आयु सीमा 1 जुलाई 2023 को आपकी आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। साथ ही इसमें कुछ कैटेगरियों को छूट दी गई है आयु सीमा के अंदर अधिकतम। तो अधिकतम आयु सीमा में छूट ऐसे दी गई है, राजस्थान के जो SC ST OBC EWS और MBC कैटेगरी के जो पुरुष अभ्यर्थी है उनको अधिकतम आयु सीमा के अंदर 5 साल की छूट दी गई है। जो सामान्य वर्ग की महिलाएं उनको भी 5 साल की छूट दी गई है। जो राजस्थान की SC ST OBC EWS और MBC कैटेगरी की जो महिलाएं उनको अधिकतम आयु सीमा में 10 साल की छूट दी गई है। जो विधवा उपत्यक्ता है उनको अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है। अब हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। तो जो अभ्यर्थी उनका चयन प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। तो RPSC ने परीक्षा का जो समय दिया गया है वो अक्टूबर माह में दिया गया है। तो अक्टूबर 2023 में परीक्षा आयोजित किए जाने की संभावना बताई गई है। जो परीक्षा होगी वो ऑफलाइन किसी भी मोड में ली जा सकेगी
और जो प्रश्न होंगे वो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। आवेदन की बात, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन 26 जून से 25 जुलाई के मध्य किए जाएंगे। तो आवेदन असिस्टेंट प्रोफेसर के ऑनलाइन फॉर्म एसएसओ के थ्रू भरे जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एसएसओ के थ्रू वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यदि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी किसी अभ्यर्थी के नाम में, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग या किसी में कोई त्रुटि रह जाती है तो आप 500 रुपये देकर वापस संशोधन कर सकते हो। अब हम बात करेंगे फीस की। तो जो सामान्य कैटेगरी के और ओबीसी और एमबीसी कैटेगरी के जो क्रिमिनल अभ्यर्थी है उनके लिए जो फीस रहेगी ऑनलाइन फॉर्म की वो 600 रुपये रहेगी। जो एससी, एसटी और ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो नॉन क्रिमिनल अभ्यर्थी है उनके लिए जो परीक्षा फीस रहेगी वो 400 रुपये रहेगी। जो दिव्यांगजन है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, उनके लिए भी परीक्षा फीस 400 रुपये रहेगी। आगे हम बात करते हैं कि एग्जाम का जो पैटर्न होगा किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। जो रिटर्न एग्जाम होगा उसके 3 पेपर होंगे, पेपर 1, 2 और 3। जो पेपर 1 और 2 रहेगा वो आपका जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म भरा है उसका होगा। उसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे 150 और मार्क्स रहेंगे 75 नंबर की। और जो थर्ड पेपर होगा वो राजस्थान स्टडीज का होगा। टोटल क्वेश्चन रहेंगे उसके अंदर 100 और मार्क्स रहेंगे 50। जो टाइम रहेगा वो पेपर 1 और 2 के लिए 3 आवर रहेगा और जो पेपर 3 रहेगा उसके लिए 2 आवर का रहेगा। तो टोटल नंबर होंगे और 200 मार्क्स का पेपर होंगे तीनों मिला के। जो इंटरव्यू होगा वो 24 नंबर का होगा। जो टोटल मार्क्स नंबर बनेंगे वो 224 बनेंगे, जिसमें से आपकी मेरिट तैयार होगी।